अभी भी हमें सावधानी में रहना है। वही जो कोरोना वायरस के समय सावधानियां थी, डिस्टेंस मेकअप करना है, मास्क हालांकि लोग लापरवाही करता नहीं पहनते हैं, और सैनिटाइजर, हाथ मुंह हमेशा अभी भी साफ रखना है। तो कोरोना के चलते विश्व में बहुत सारा मापदंड में परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तनों में हम लोग जीना सीखे, कठिनाइयों में जीना सीखे। उसके बाद नए आशा करते हैं कि नए साल में हम लोग उससे छुटकारा पा लेंगे, टीका उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ भारत में भी 2020 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू में ही कुछ जैसे शुरू में आया, एक राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 5 अगस्त को 2020, जो बहुत दिन से भारतीय आस्था का केंद्र था। मंदिर निर्माण की बात थी। भारतीय जनमानस में रक्त में बसा हुआ है श्री राम। उनको सम्मान देने के लिए मंदिर का शिलान्यास हो गया। 2 साल में वो मंदिर बन भी जाएगा। सदियों से क्या, कहीं से अंग्रेजों के समय भी वो समस्या था, वहाँ आंदोलन होते रहता था, कितने लोग मारे गए, उसकी जाके आज इच्छा की पूर्ति हुई। तो इस दृष्टि से 5 अगस्त 2020 याद रखा जाएगा। राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ और वो बन के 2 साल में तैयार हो जाएगा। एक और भारत में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के द्वारा कानून आया था, CAA करके, जो नागरिक अमेंडमेंट बिल था। उसमें खाली इतना ही था उस बिल में कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। यही एक लाइन का था कानून। लेकिन इसका इतना बवाल हुआ, कुछ यहाँ के अल्पसंख्यक समझ लिए कि हमको नागरिकता खत्म हो जाएगा, चला जाएगा। उसके चलते दिल्ली को 3 महीना तक बंद करके रखा गया था। क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक देश है, इसलिए उसका फायदा उठाने के लिए विपक्षी दलों ने कुछ उसमें अपने से जोड़ के अफवाह फैला दिया गया। और उसी अफवाह के तौर पर शाहीन बाग जैसी घटनाएं शुरू हुआ। उसके बाद अब देखते हैं कानून, किसानों के लिए कानून बना, 3 कानून। आवश्यक वस्तु अधिनियम पहले था, उसको समाप्त कर दिया गया। मंडी वाला समाप्त करके कहीं भी बेचने की व्यवस्था कर दिया गया। इसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया गया। क्योंकि भारतीय किसानों के लिए ये सब विदेशों में सब है, इसीलिए चाइना वगैरह में है, इसीलिए उसको पैटर्न पर भारत में लागू करने की कोशिश किया गया कि यहाँ किसानों को फायदा हो। तो उसका भी आप लोग देख रहे हैं कितना विरोध हो रहा है। उसका मतलब विपक्षी दलों द्वारा अपना उसमें निहित स्वार्थ है कि जनता के नज़रों में हम बने रहें। वो भी, इसका भी विरोध, अभी गतिरोध चल ही रहा है दिल्ली में, न्यूज़ में आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये सब पिछले साल जिस तरह से कोरोना बाधित किया, उसी तरह से 2 कानून भी विपक्षियों के द्वारा इस तरह से लगाया गया कि ये हमारे हानि के लिए है। तो सोच समझकर लोकतांत्रिक देशों में, हालांकि लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। भारत में चूंकि अभी जो कांग्रेस विपक्ष में है, UPA पहले हुआ करता था, उसकी स्थिति थोड़ी नाजुक है। इसलिए कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में तानाशाही आ जाएगा। लेकिन बहुत दुख के बाद कहा जा रहा है कांग्रेस अपने आप को जल्दी से मजबूत करे। आशा व्यक्त करते हैं कि लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष मजबूत होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों की यही रहनी चाहिए। बीजेपी तो है, लेकिन कांग्रेस को भी मजबूत रखना चाहिए ताकि लोकतंत्र बना रहे। बिना विपक्ष का लोकतंत्र नहीं होता है, वो तानाशाही हो जाता है। नागरिकों का अधिकार, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर भी कहीं सुनवाई नहीं हो पाती। तो ये सब पिछले साल सेना के रूप में भी कई हमारे सामने चुनौतियां आया। गलवान घाटी में भी आया, उसका भी फ्रांस से वो मंगाया गया हम लोग को, जो लड़ाकू विमान, क्या नाम है सर, राफेल भी मंगाया गया। उस दृष्टि से भी हम लोग मजबूत हुए। राफेल अगल बगल चाइना में भी उससे बहुत डरते हैं राफेल से, इसलिए हमारी रक्षा पंक्ति भी मजबूत हुआ। जबकि गलवान में जो 62 में युद्ध हुआ था, उसमें अचानक अटैक करके भारतीय भूमि को कब्जा कर लिया था। उस स्थिति से इस बार तो 2 किलोमीटर भारतीय सेना पीछे धकेल दिया है। फिर भी विपक्ष कहता है कि नहीं, चाइना हमारी सीमा में है, अभी इस काल में अधिग्रहण कर लिया है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि
अभी चाइना 2 किलोमीटर तक पीछे चला गया है। भारत के जो प्रधानमंत्री दबाव बनाए हुए थे उसके चलते देखते हैं कि कोरोना महामारी के चलते भारत की स्थिति बहुत मजबूत हुआ है। सेना के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में भी और आंतरिक क्षेत्र में भी उनकी नेतृत्व क्षमता, एक कुशल नेतृत्व क्षमता के रूप में भारत अच्छा शासन प्राप्त कर रहा है। और जो विपक्षी दल है अपनी निहित स्वार्थ के लिए, लोकतांत्रिक रूप से जनता के सामने फेमस होने के लिए, प्रमुख होने के लिए उसमें आलोचना निकालना अच्छी बात है। लोकतंत्र में विरोध करना बहुत अच्छी बात है। विरोध कीजिए, संघर्ष कीजिए, हमारा वो अधिकार है। लेकिन संघर्ष से ऐसा कि जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वैसा संघर्ष नहीं करना चाहिए कि दिल्ली के रोड को जाम कर दीजिए तो दिल्ली की जनता कितनी भयानक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उस तरह से कीजिए कि किसी को दिक्कत न हो। लोकतंत्र में यही विरोध करने का तरीका भी है। और देखते हैं वर्तमान समय में जैसे हम लोगों को विद्यालय में भी है, शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं तो ऑनलाइन शिक्षा जब लॉकडाउन था, हम अध्यापकों ने उस पर भी डेली पढ़ने के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न तरह के ज्ञानात्मक और प्रेरणादायी के प्रसंग भी भेजते थे, ताकि आप घर पर रहते हुए अन्य समय बर्बाद मत कीजिए। समय जो एक बार बीत जाता है फिर दोबारा नहीं आता है, लेकिन उसमें भी आप लोग उतना जागरूक नहीं हुए जितना होना चाहिए। तो शिक्षा ही हम लोगों के लिए आगे बढ़ने का सबसे सरल और आसान उपाय है। शिक्षा के माध्यम से ही आज ज्ञान हमारे पास है, तभी शक्ति है। बिना ज्ञान की शक्ति नहीं है। ज्ञान के माध्यम से ही हम विकास करते हैं। इसलिए संचार सुविधाओं का भी हम लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए। संचार के माध्यम से मान लीजिए कि विद्यालय में जो नहीं पढ़ाई हो रहा है तो यूट्यूब पर भी सब चैप्टर का वो यूट्यूब मिल जाता है आपको, तो उससे भी आप मदद ले सकते हैं। शिक्षा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ विद्यालय में पढ़े। संचार साधन है आपके पास, मोबाइल है, मल्टीमीडिया है, तो उससे भी मल्टीमीडिया में उसका आप अपने शिक्षा में प्रयोग कीजिए। उस पर आप फोटो मत देखिए, नज़ारा मत देखिए, जो आपसे संबंधित है यूट्यूब से, शिक्षा से संबंधित पूरा सारा उसमें सब चैप्टर का आपको मिल जाएगा वीडियो, तो उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो हम लोग तो हैं ही, क्लास में तो कोशिश करते हैं। हालांकि नई पहलू शिक्षा नीति में रटने के स्थान पर समझने को ध्यान दिया गया है, समझाने पर ध्यान दिया गया है, तो उसमें इसीलिए चैप्टर को कम भी किया गया है। तो उस दृष्टि से भी हमारे यहाँ शिक्षक भी कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आए। समझ में आया हुआ चीज़ आपके साथ जिंदगी भर आपके साथ रहेगा, और रटा हुआ चीज़ घर से रट के जाएंगे, परीक्षा में जाते जाते वहाँ भूल जाएंगे। तो सीधी सी बात है कि शिक्षा पहली आवश्यकता है कि आप इसको ध्यान केंद्रित करके पढ़ा कीजिए। एक साथ दो काम नहीं होता है। कक्षा में भी देखते हैं कि छात्र और छात्राएं क्या करते हैं कि रहते तो हैं कक्षा में, लेकिन उनका ध्यान कहीं और रहता है। तो उस स्थिति में शिक्षा आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये कि शारीरिक और मानसिक रूप से उपस्थित रहिए कक्षा में, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। क्योंकि एक दिक्कत ये भी आती है, छात्र कोई प्रश्न पूछते नहीं है, छात्राएं की तरफ से भी नहीं आती है, क्योंकि शिक्षक और छात्रों के बीच में संवाद होना बहुत जरूरी होता है। बिना संवाद का जीवन से शिक्षण नहीं हो पाता है। हम लोग समझ नहीं पाते कि आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं। तो उस स्थिति से आप शिक्षकों से नज़दीक आइए, शिक्षकों से प्रश्न पूछिए, इससे भी आपको ज़्यादा फायदा होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आता है वो तुरंत पूछा कीजिए, ठीक ना। हम लोग तो कोशिश करते हैं विद्यालय के स्तर पर आप लोग का घंटी खाली न जाए, और मन लगा के आप लोग देखिए। शिक्षा एक ऐसी चीज़ ही है, जब ग्राउंड में आपके नीचे वाले जो क्लास है, 8-9 क्लास के बच्चे जो आते हैं, जो वो करते हैं, तो उसमें आप भाई की तरह व्यवहार कीजिए। उस बच्चों को समझाइए कि विद्यालय है, यहाँ हुड़दंगई और वो सब स्थिति नहीं आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब यहाँ विद्यालय में आते हैं पूरा ये खेल का मैदान हो जाता है, खेल का मैदान उधर है,
तो यहाँ थोड़ी शांति व्यवस्था, अनुशासन बनाए रखना शिक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। कक्षा में भी अनुशासन के बाद ही आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बिना अनुशासन का कुछ हो नहीं सकता है, ठीक ना। और शिक्षकों के साथ आप व्यवहार विनम्रता पूर्वक कीजिए, उजट का व्यवहार मत कीजिए। देखिए, विनम्रता ही आपको शिक्षित बनाता है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरणा देता है, ठीक ना। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आप लोग विद्यालय में सही से अनुशासित ढंग से शिक्षकों से अपना नज़दीकी बढ़ाइए और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास आप कीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े 2 दिन नहीं आए, तो आप सतत प्रयास करेंगे तभी आपका आगे का भविष्य अच्छा रहेगा, सुंदर रहेगा। और 2021 से आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए नए नए खुशियाँ लाए और आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाए आप लोग, इसी में हम लोगों को भी खुशी है। और बहुत शुभकामनाओं के साथ, बहुत बधाई के साथ, शुभकामनाओं के साथ